ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 34 है। प्रथम अध्याय के 106 सूत्र तक पूरा किया है। पिछले प्रसंग में भोग को लेकर के चर्चा हुई है। भोग मात्र आत्मा को होता है। चिदवसानो भोगः, भोग की प्राप्ति चेतन को होती है। चिद अवसानः, चिद अवसान, चित कहते हैं आत्मा को। आपने ईश्वर के बारे में सुना होगा, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को अलग अलग करते हैं तो सत, चित और आनंद। तो जो चित है वो चेतनता का वाचक है। चित शब्द चेतन को कहता है। तो यहां चिद चेतन आत्मा को कहा। चित अवसाना भोग, भोग चित को प्राप्त होता है। आखिर ये भोग है क्या? भोग अनुभूति है। अनुभूति को, फील को भोग कहते हैं। भोग और कुछ नहीं, केवल फीलिंग, केवल अनुभव। और वो जो अनुभव होता है, बाहर की वस्तुओं को हम अनुभव करते, फील करते हैं। बाहर की वस्तु बाहर ही रहेगी, बाहर की वस्तु बाहर ही रहेगी, बाहर का सुख बाहर ही रहेगा, बाहर का दुख बाहर ही रहेगा। आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं होता है। तो जो बाहर विद्यमान वस्तु है, उस वस्तु को हम फील करते, अनुभव करते हैं। इसी अनुभव को भोग कहते हैं। और ये भोग का जो स्वभाव है आत्मा के पास में, अनुभव करने का जो नेचर है वो आत्मा के पास है। ये अलग बात है, लोक में भोग को थोड़ा सा गलत अर्थ में भी लिया जाता है। ये तो भोग विलासी है, भोग विलासी, भोगों में लगा हुआ है, तो वो गलत अर्थ में बोला जाता है, यानी निंदनीय अर्थ को लिया जाता है वहां पर दर्शन में भोग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग में स्पष्ट कहा है, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य संसार है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, दो प्रयोजनों को सिद्ध करता है। एक भोग को प्राप्त कराता है और दूसरा जो है अपवर्ग को प्राप्त कराता है। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, मुक्ति को। योग में भी, न्याय में भी और सांख्य में भी भोग की व्याख्या की है। भोग किसको कहते हैं? और योग में तो स्पष्ट शब्दों में कहा, भोगो बुद्धि। उन्होंने भोग शब्द का अर्थ किया है, भोग को एक्सप्लेन किया है, भोगो बुद्धि। भोग का अर्थ है बुद्धि, यानी ज्ञान, एहसास, अनुभव। भोग का अर्थ है एहसास, अनुभव। इस अनुभव को ही भोग कहा है। इसलिए वहां अर्थ किया भोगो बुद्धि। भोग इति किम बुद्धि इति उच्यते। भोग का अर्थ बुद्धि है, अनुभव है, एहसास है। और ये एहसास, अनुभव आत्मा का गुण है। इस बात को सबको समझना है। तो जीवात्मा को कर्ता बोला है और भोक्ता बोला है। जीवात्मा को कर्ता बोला है, भोक्ता बोला है। ना तो वो करता है ना भोगता है। आत्मा ना करता है और ना भोगता है। फिर भी उसको कर्ता और भोक्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अविवेक है हमारे में। हमारे अंदर बहुत अधिक मात्रा में आकंठ डूबे हुए हम लोग अविवेक में। जब ये सारा अविवेक हट जाता है तो ना भोगता रहते हैं और ना करता रहते हैं। इसी बात को अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 103, सूत्र संख्या 107।
सूत्र है नो भयम च तत्वाख्याने, नो भयम च तत्वाख्याने, न उभयम च तत्व आख्याने, तत्वाख्याने। तत्व आख्याने इसको खोला है विवेकात्, तत्व आख्यान करते विवेक, उसी को खोला है सती तत्व साक्षात्कार है। जब यथार्थ का साक्षात्कार हो जाता है तो सती तत्व साक्षात्कार है, तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर, यथार्थ ज्ञान हो जाने पर, उसी खोला यथार्थ दर्शने। तत्व आख्यान खोला विवेक शब्द से, विवेक शब्द को खोला है तत्व साक्षात्कार सती, तत्व साक्षात्कार होने पर, उसी खोला यथार्थ दर्शने। जब आत्मा को यथार्थ बोध होता है, यथार्थ दर्शन होता है, तो कहते उभयम च न, उभयम दोनों नहीं रहते। दोनों कौन? कर्तृत्वम भोक्तृत्वम न भवता। जब तत्वज्ञान हो जाता है, यथार्थ बोध हो जाता है, तो न करता रहता है न भोगता रहता, न आत्मा न करता है न भोगता है। ये फील होता है, ये अनुभव होता है आत्मा को, न मैं करता हूं न भोगता हूं, न मैं कर्म करता हूं न भोग करता हूं, न आत्मा कर्म करता है न भोगता है। ये स्पष्ट हो जाता है। एक वो स्थिति आत्मा की जिस स्थिति में जाकर के न वो करता रहता है न भोगता रहता है। फिर रहता क्या है जी? दृष्टा रहता है। दृष्टा सदा रहता है, वो सदा दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ ही यह है कि देखना, देखने में एक फीलिंग है, अनुभव है, उसी देखने को भोग कहते हैं और कुछ नहीं। चकारात भोग्यम च नावतिष्ठते तत्सम्मुखम। जब उसको तत्वज्ञान हो जाता है, न वो करता रहता है न भोगता रहता है, तो कह रहे हैं इस चकार, सूत्र में जो चकार आया, च शब्द आया, इससे भोग्य को भी ले आए। भोग्यम च नावतिष्ठते तत्सम्मुखम, फिर उस आत्मा के सामने कोई भोग्य रहता ही नहीं है, भोग्य समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है भोगने का जो, भोगने की जो तमन्ना है हमारे अंदर, भोगने की जो आकांक्षा है, अभिलाषा है, जो इच्छा है भोग करने की, वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जब उसको एहसास होता है कि मैं भोगता तो है ही नहीं, मैं भोगता ही नहीं हूं, तो फिर मेरे सामने भोग्य कुछ नहीं है। आपने सुना होगा ना लोक में, योगी के सामने सोना और मिट्टी एक जैसे होते हैं। सुना होगा ना आपने, ये कहावत सुना है, जरूर सुना होगा इस कहावत को। योगी के लिए मिट्टी और सोना दोनों सेम टू सेम होते हैं। जिस भाव से, जिस दृष्टि से मिट्टी को देखता है, उसी भाव से, उसी दृष्टि से सोने को देखता है। अर्थात योगी के सामने सोना और मिट्टी का कोई औचित्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसका, दोनों सेम है। वो भी जड़ है, ये भी जड़ है, ना वो भोग्य है ना ये भोग्य है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। ये कहना बहुत सरल है, कोई भी कह सकता है इस बात को। हाँ जी, सोना और मिट्टी सेम है। अब माताओं के सामने सोना रख दिया जाए, हीरे रख दिए जाए, डायमंड्स रख दिए जाए, फिर देखना सोना और मिट्टी जो है एक जैसा अनुभव करेंगे। मैंने तो माताओं का नाम लिया है, लेकिन पुरुषों के सामने अगर जमीन रख दिया जाए, ये जमीन है, कितनी भी ले सकते हैं आप, आपके लिए जितनी भी जमीन चाहे ले लो, ये सब नोट हैं, नोट हैं, सारे नोट हैं। ये नोट का मतलब 500 रुपए के नोट, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और उन नोटों को कागज के रूप में आपको फील करना, कागज और नोट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। कागज हो और नोट हो, दोनों बराबर है। देखेंगे जी आप लोग, ऐसा कहना बहुत सरल होता है, बस यही तत्वज्ञान है। जब ये तत्वज्ञान होता है तो उसको नोट में और कागज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, दोनों सेम है और दोनों अनुपयोगी है उसके लिए दोनों ही अनुपयोगी है। जो विरक्त होता है ना, विरक्त, सबसे विरक्त होता है, उसको ना नोट चाहिए होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं होती, वो विरक्त होता है। बहुत ऊंची स्थिति होती है। आज हम बहुत सारे बाउंडेशंस में जीते हैं, मैं भी एक बहुत बड़ा बाउंडेशन में रहता हूं।
इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं जी, हमारे बच्चों के लिए कुछ करो जी, कुछ करो जी, बोलता रहता हूं ना आप लोगों को। जिस दिन विरक्त हो जाऊंगा ना, उस दिन जो है ना, ये सब समस्याएं मेरे सामने नहीं रहेंगी। और मेरे को पढ़ाना है, ये भी इच्छा नहीं रहेगी। ये भी समझ लेना, मेरे को पढ़ाना है, ये भी एक इच्छा, ये भी एक बाउंडेशन है। बंद करके रहना, विरक्त व्यक्ति किसी से बंद करके नहीं रहता, किसी से भी, न घर से, न कपड़े से, न भोजन से, न किसी भी वस्तु से बंद करके नहीं रहेगा। वो एक अलग स्थिति होती है। वो स्थिति अभी आई नहीं है, मेरे में तो अभी तक नहीं आई। मैं कई चीजों से बंधा हुआ हूं। मेरे कुछ लोग बोलते हैं, आप में से भी हैं, शेखर जी बोलते रहते, ये सब बंधन किस लिए, क्या करना इन बंधनों में रह करके। तो ये जो बंधन है, विरक्ति व्यक्ति इन बंधनों में नहीं रहता। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी में, ऐसे कर्तव्यों में नहीं रहता वो। उसका एकमात्र कर्तव्य होता है, एकमात्र कर्तव्य होता है कि सबको एक दृष्टि से देखना है। मिट्टी को और सोने को एक दृष्टि से, एकत्वम अनुपश्यतः, एक दृष्टि से देखता है। बहुत बड़ी बात है। आएगा हमारे जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा, बहुत बड़ी बात है। तो न भोगता रहता है, न करता रहता, न उसके लिए कोई भोग्य रहता है, कुछ नहीं रहता उसके लिए। जीता कैसे जी, जिएगा। जब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीते हैं, इतना बड़ा बुद्धिमान योगी, विरक्त आदमी, वो क्यों नहीं जिएगा जी? वो भी जिएगा, वो भी जी लेगा। मैं कई बार एक बात कहा करता हूं, मान लीजिए आज मैं पढ़ा रहा हूं, आज बहुत कुछ काम कर रहा हूं, एक दिन आएगा मेरे जीवन में मैं पढ़ा नहीं सकूंगा और किसी कारण से अंधा बन गया, किसी कारण से हाथ पांव भी टूट गए और मेरे को कोई देखने वाले नहीं है और मैं रोड पर आ गया, रोडपति बन गया, कहीं डाल दिया मेरे को, अभी इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। कल्पना करिएगा, रोड के किनारे पर कहीं पड़ा हूं और आप सबको पड़ा है, आप वहां रोड में से आप अपनी बड़ी गाड़ी से लेके निकल रहे, वहां मेरे को देखा है, पता नहीं, आप पूछे ना पूछे, इनको पूछना चाहिए, इनको मैंने पढ़ा, ये अपेक्षा ही नहीं रहेगी। कोई रोटी डालेगा तो खा लेंगे, नहीं डाले तो पड़े रहेंगे। वो एक ऐसी स्थिति है कि कोई अपेक्षा ही नहीं होना, अपेक्षा रखना ही नहीं है। मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं मिले तो भूखे रहेंगे, क्या बात है, क्योंकि जो काम करना तो सब कर लिया ना। ये वो स्टेज है जो विरक्त जो होता है ना। वो विरक्त कौन होता है? हर कोई विरक्त नहीं होता। इस बात को समझने का यत्न हम सबको करना है। अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर थोड़ा जोर दे करके समझने का प्रयत्न करना है हमें। जिसको हम विरक्त कहते हैं, एक सामान्य विरक्ति तो कोई भी हो सकता विरक्त होता है, लेकिन जिस विरक्ति की बात मैं कर रहा हूं वो ऐसी विरक्ति है, वो तभी आ सकती है जिसके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। आप में से जितने लोगों ने योग पढ़ा है वहां पर आता है प्राप्तम प्रापनीयम, जो पाना था सो पा लिया, जो करना था सो कर लिया है, अब कुछ करने योग्य कुछ बाकी नहीं रहा। वो वास्तव में एक्चुअल में वो विरक्त हो जाता है, तब उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं होती है, कुछ कर्तव्य बचा ही नहीं उसके लिए, इसलिए वो किसी के लिए नहीं होता है, वो अपने लिए होता है। वो व्यक्ति अपेक्षाओं से, उसका जीरो एक्सपेक्टेशंस होते, उसका कोई, उसके मन में कोई अपेक्षा नहीं होती है कि मैं जिंदा रहूं, मेरे को, मैं भूखा हूं, मेरे को कुछ मिलना चाहिए, ताकि मिल जाए तो मैं जीवित रह पाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, उसकी भी इच्छा नहीं होती। ऐसा विरक्त होता है, ऐसी विरक्ति होती है। वो बहुत लास्ट स्टेज है जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था है। वो अवस्था आने पर ये सारी स्थितियां बनती है। उसी व्यक्ति के सामने ये सूत्र
सार्थक होता है। उस व्यक्ति के सामने न कर्तृत्व रहता है, न भोक्तृत्व रहता है, न भोग्य रहता है, तीनों नहीं रहते। ये उस स्टेज को लेकर के बात कही जा रही है, न कर्ता, न भोक्ता और न भोग्य। वो स्थिति उच्च स्थिति है मनुष्य की, और वहीं से मुक्ति का जो मुक्ति की यात्रा है वो प्रारंभ होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। ऐन्द्रिय का प्रत्यक्षेन प्रकृति पुरुषयो उपलब्धि कथम न भवति इति प्रदर्शयितुं सर्व विषय का ऐन्द्रिक प्रत्यक्षे बाधकानि परिगण्यन्ते। बड़ा अच्छा प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। ऐन्द्रिय का प्रत्यक्षेन, इंद्रियों से प्रत्यक्ष जो होता है, ऐन्द्रिय का प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रियों से प्रत्यक्ष, जो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे जो हम प्रत्यक्ष करते हैं, तो इन्हीं इंद्रियों से प्रकृति पुरुषयो उपलब्धि कथम न भवति, प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? इन्हीं इंद्रियों से प्रकृति का और पुरुष का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? इस बात को प्रदर्शयितुम, दिखाने के लिए, सर्व विषय का इंद्रिय का प्रत्यक्ष, सभी विषयों से संबंधित इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष के विषय में बाधकानि परिगण्यन्ते, जो बाधक है उन बाधकों को लेकर के उसकी परिगणना, उनको गिनाया जा रहा है। किन किन कारणों से वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष नहीं होती है। प्रत्यक्ष के बीच में जो बाधक है, जिसको आप मोटी भाषा में रोड़ा कहते हैं, रोड़ा अटका रहा है, उसको बाधक कहते हैं, रोकने वाले। तो प्रत्यक्ष को न होने देने के लिए कुछ कारण है, बाधक तत्व है। वो कितने हैं उसकी परिगणना, उनकी गणना की जा रही है कि इसके कारण से प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कारण से प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कारण से प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कारण से प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारी इंद्रियों से प्रकृति का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? इन्हीं इंद्रियों से हम संसार को देख रहे हैं, तो प्रकृति को भी, सत्वर स्तंभ को भी देख लेना चाहिए इन्हीं इंद्रियों से, लेकिन नहीं दिखाई देता है। वो क्यों नहीं होता है? तो जब इन सबको देख रहे हैं तो पुरुष आत्मा को भी इन्हीं इंद्रियों से देख लेना चाहिए, तो पुरुष को क्यों नहीं देख पाते इन इंद्रियों से? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर देंगे आगे कि किन किन कारणों से वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। उन बाधकों को यहां पर लेके गणना किया जा रहा है। सूत्र है, विषयो अविषयो अपि अति दूराद दूरादे हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य। विषयः अविषयः अपि अति दूरादेः हान उपादानाभ्याम इंद्रियस्य। ये सूत्र है। विषयः अविषयः अपि अति दूरादेः हान उपादानाभ्याम इंद्रियस्य। विषय अविषय अपि, विषयो भावात्मक पदार्थ। विषय क्या होता है जी? तो कह रहे हैं भावात्मक पदार्थ को, सत्तात्मक पदार्थ को विषय कहते हैं। जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता है, उसको विषय कहते हैं, और उसी को भावात्मक पदार्थ के रूप में बोला है यहां पर। तो कह रहे हैं विषय अर्थात भावात्मक जो पदार्थ है, सत्तात्मक जो पदार्थ है, खलु अविषय, वो भी अविषय बन जाता है। वो विषय होता हुआ भी अविषय बन जाता है। अनिंद्रिय विषय अर्थात वो इंद्रियों का विषय नहीं बनता, अर्थात इंद्रियां उसको देख नहीं सकती। जिसकी सत्ता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक चीज है, फिर भी वो इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। वो विषय होते हुए भी अविषय बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? अति दूरादेह, अति दूरत्वादेह हेतु, अति दूर होना आदि कारणों से। अति दूर होना एक कारण है, और आदि शब्द से बहुत सारे कारणों को ले लिया। अति दूरात, दूर होने के कारण से दिखाई देने वाली वस्तु भी इंद्रियों से, आंखों से, इंद्रियों से दिखाई देने वाली वस्तु भी दूर के कारण से दिखाई नहीं देती है। दूर के कारण से दिखाई नहीं देती है। ये जो स्पेस साइंस है ना जी, खगोल शास्त्र, खगोल विद्या के लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका प्रकाश अभी तक यहां तक पहुंचा नहीं है। इतने बहुत सारे स्टार्स हैं, अर्थात इतने सूर्य हैं,
स्टार को सूर्य कहते हैं, सभी स्टार सूर्य हैं, ये याद रखिएगा। जिसको आप नक्षत्र कहते हैं वो सब सूर्य हैं। ग्रह उपग्रह को नहीं कह रहा मैं, ग्रह उपग्रह को छोड़ दीजिएगा। ग्रह उपग्रहों को छोड़ करके जितने भी स्टार्स हैं वो सब सूर्य हैं। जितने भी दिखाई देते हैं हमको आकाश में, उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्टार्स हैं और उनकी दूरी इतनी है, उनका प्रकाश अब तक हमारे पास पहुंचा ही नहीं है। कारण दूरी के कारण से दिखाई देने वाली वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। एक बहुत बड़े मैदान में चलते हैं हम लोग, बहुत बड़ा मैदान, इतना बड़ा मैदान है, दूर दूर तक आपको वहां कुछ नहीं, मैदान ही मैदान है। और आपके सामने एक आदमी खड़ा है, उसको दौड़ लगा, वो दौड़ लगाता जा रहा है, तो एक सीमा तक उसको हम देखेंगे और दूरी जब बहुत अधिक बढ़ जाती है वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने वाली वस्तु भी दिखाई नहीं देती, कारण दूरी के कारण, दूर होने के कारण, ये एक कारण है। तो अति दूरत्वादेह हेतु, अति दूर होने के हेतु से, कारण से। फिर इसमें आदि शब्द जोड़ा है, आदि ना अति सामीप्यात, आदि से बहुत सारे विषयों को लिया है, तो आदि का अर्थ एक लिया अति सामीप्यात। अति सामीप्यात करते बहुत निकट होने के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। एक वस्तु है बहुत दूर होने के कारण से दिखाई नहीं देती, और बहुत निकट, बहुत अधिक नजदीक हो जाए, इतना निकट हो जाए तो भी दिखाई नहीं देगी। अति निकटता भी हानिकारक है, अति दूर भी हानिकारक है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। आंख के पास कोई वस्तु, बिल्कुल आंख के पास आ जाए कोई वस्तु, हाँ जी, आपकी आंख में कुछ ना कुछ गिरता रहता है ना, आपकी आंख में कुछ ना कुछ गिरता रहता है, धूल या कोई बाल का कण, कुछ ना कुछ गिरता है। कितना कान, मतलब आंख के बिल्कुल पास में है, उसको आप देख नहीं सकते, दूसरे को दिखा देते, कुछ देखना जी, कुछ गिरा हुआ लगता है, वो अति निकट है, आंख के पास है तो भी दिखाई नहीं देगा। तो अति निकट होने के कारण से भी दिखाई नहीं देगा, अति दूर होने के कारण से भी दिखाई नहीं देगा। ये दो कारण हो गए। तीसरा कारण व्यवधानात, व्यवधान से भी दिखाई नहीं देता। व्यवधान का मतलब है कोई पर्दा आ जाए बीच में, कोई दीवार आ जाए, इसको कहते हैं व्यवधान। बीच में कोई आ जाए ना, दीवार आ जाए, पर्दा आ जाए, टेबल आ जाए, टेबल के नीचे कुछ है, बिस्तर के नीचे कुछ है, वो व्यवधान है। बिस्तर उसको ढक रहा है, ढक्कन जिसको कहते हैं। व्यवधान का मतलब ढक्कन, चाहे वो दीवार रूपी ढक्कन हो, पर्दा रूपी ढक्कन हो, या खिड़की रूपी ढक्कन हो, या मेज रूपी ढक्कन हो, या अलमारी रूपी ढक्कन हो, इन सब व्यवधानों के कारण से दिखाई देने वाली वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो व्यवधान भी एक कारण है ना दिखाई देने का। अगला कारण मनसो अनवस्थानात्, मनसः अनवस्थानात्, मन न लगने के कारण से। मन उधर जा ही नहीं रहा है तो कैसे देखेंगे? देखिए, आप सबको ये अनुभव होगा, आपकी आंखें खुली है, बिना पलक झपे आंखें एकदम खुली दिख रही है ऐसे। अब ऐसे खड़े हैं आप कहीं, घर के अंदर बाहर कहीं भी ऐसे खड़े हैं, बहुत गहरे सोच में लग गए, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं और आपकी आंखें खुली हैं, आपका मन आंखों के साथ संपर्क नहीं कर रहा है, तो आपके सामने कोई आ गया ऐसे ऐसे कर रहा है आपको हाथ से, आप देख नहीं रहे उसको। बाद में आपसे पूछता है वो व्यक्ति, क्या बात है जी, मैंने आपको मिलने के लिए आपके पास आया था, आपके सामने खड़ा हुआ था, हाथ ऐसे ऐसे किया था, तो भी आप मेरे को देखते हो भी नहीं देख रहे हैं। कोई गलती हुई है क्या मेरी से? कोई गलत हुआ है क्या? मैंने कोई गलत किया क्या आपके साथ में? क्यों आपने मेरे से बात नहीं की है? मैं कब आया, मेरे को क्या पता है आप आए, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। अरे आप देख रहे थे? नहीं जी मैंने नहीं देखा। अरे मैं उस समय कोई मुसीबत थी, मैं उस मुसीबत के बारे में सोच रहा था, मेरा मन जो है उस मुसीबत में था। मुसीबत है या और कोई सोच में था मन। तो मन जब बदल जाता है, मन उस इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ता है, तो आप देख ही नहीं पाएंगे। तो ये मनसा अनवस्थानत, मन स्थिर ना होने से, उस विषय में मन के
स्थिर ना होने से भी आप देखेंगे नहीं, आप उसका दर्शन नहीं करेंगे। दिखाई देने वाली वस्तु को भी आप देख, 5-6 फुट का आदमी, 5-6 फीट का आदमी, इतना लंबा चौड़ा आदमी आपके सामने खड़ा है, फिर भी आप आंखें खुली है, लगता है ऐसा कि आप देख रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे आप, क्योंकि मनसा अनवस्थानात्, मन उसमें अवस्थित नहीं है, मन वहां लगा हुआ नहीं, मन कहीं और लगा हुआ है। तो मन के बदलने के कारण से भी दिखाई देने वाली वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगला कारण सौक्ष्म्यात्, वस्तु है, वस्तु की सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन वो वस्तु इतनी सूक्ष्म वस्तु है, वस्तु की सूक्ष्मता के कारण से वो दिखाई नहीं देती। बहुत सारी सूक्ष्म वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती है। जी, आप लोग जहां जहां बैठे अपने अपने कमरों में, आप थोड़ा सा आंखें ऊपर करके देखिएगा, ये जो स्पेस है आपके कमरे के अंदर, कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारा धूल उड़ रहा है वहां पर अवकाश में, धूल या छोटे छोटे कण, पता नहीं क्या क्या उसमें होते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? वो बहुत सूक्ष्म है। हाँ, सूर्य की रश्मि ऐसा डालो उसमें, ऐसा फोकस डालो तो उस फोकस में, उस बहुत बड़े फोकस के अंदर वो भी दिखाई देंगे आपको, लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण से दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, और बात बताता हूं, आप लोग दही खाते हैं जी? दही प्राय अक्सर खाते ही लोग दही खाते हैं ना। उस दही में बहुत सारे कीड़े होते हैं, मोटी भाषा में बोल रहा हूं मैं, उस दही में बहुत सारे कीड़े होते हैं। देखा आपने? आपको एक टेलीस्कोप पहुंचा दूं आप सबको, एक टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में देखना दही को, फिर देखना, और उसको देख करके नहीं, खाने के लिए रखना है, और सामने रखना खाने के लिए, और टेलीस्कोप रखना है, और टेलीस्कोप में देखते उसको खाना, फिर देखना, आप खाएंगे नहीं। है वो, पर दिख नहीं रहे क्योंकि सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अभिभवाच्च, अगला कारण अभिभवात, अभिभव में दब गया, किसी से दब गया, दबी हुई वस्तु भी दिखाई नहीं देती। दिखाई देने वाली वस्तु लेकिन दब गई किसी के साथ में। हाँ जी, थोड़ा पीछे जमाने में ले जाता हूँ आपको, 50 साल पहले के जमाने में ले जाता हूँ। तो जो आप बैग से ले जाते हैं ना कहीं प्रवास में जाने के लिए, कहीं यात्रा में जाने के लिए, बैग में ठूंसते रहते थे उस समय, जैसा भी बैग होता था उसमें पता नहीं ये वो बहुत सारा ठूंस ठूंस कर उसको भरते थे। आप लोग भर दिया। आज भी घरों में जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता होगा, बहुत कम जगह, कोई एक 1 BHK में रहता हो, कोई 2 BHK में रहता हो कोई, उसके पास जगह कम है और उस चीज़ें बहुत हैं, संग्रह बहुत किया है आदमी ने, बहुत सारा संग्रह किया है। अब उस 1 BHK में, 1 रूम वाले घर में, 2 रूम वाले घर में, अब 2 ही रूम है, स्पेस कम है, तो बहुत सारा सामान रखना है। क्या करेंगे आप? ठूंसते हैं उन कमरे में जहाँ भी रखते हैं, और कभी कभी आपको दिखाई नहीं देती वो वस्तु जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मैं रखा तो यहीं पर है, दिखाई नहीं दे रहा है, आप ढूंढते जाते। अब किसी के पीछे वो दब गए हो, किसी के पीछे वो दब गए, आप ढूंढते जा रहे, मिल ही नहीं रही वो वस्तु आपको। कारण क्या बन रहा है? दब जाना। तो अभिभवत का मतलब दबने के कारण से, किसी के पीछे दबने के कारण से वस्तु दिखाई नहीं देती है। इंद्रियस्य हान उपादानाभ्यम, इतना ही नहीं, और भी कारण बता रहे हैं, बहुत सारे कारण है ना दिखाई देने के पीछे। देखिए कितने कारण बता चुके हैं अब तक। दूर एक कारण है, समीप दूसरा, व्यवधान तीसरा, मनसो अवस्थानम चौथा, सूक्ष्म पांचवा, अभिभव छठा। अब आगे कहते हैं इंद्रियस्य हानात्, इंद्रियस्य हानात्। गायत्री जी माइक बंद करके रखिए। जी, कहते हैं इंद्रियस्य हानात्, इंद्रिय में हानि हो जाने से। अब क्या हानि हो सकती इंद्रिय में? विकारात, विकार हो जाने से, इंद्रिय में विकार हो जाते, जैसे कामलादि रोग होते हैं ना, पीलिया रोग होता है, और भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, आंखों में भी रोग हो जाता है, आंखों में, कानों में, नाक में, कोई ना कोई रोग हो जाता है।
नाक में रोग हो जाए तो आपको स्मेल का पता ही नहीं लगता है। और जिह्वा में, रसने इंद्री में, मतलब जिह्वा के अंदर भी कोई रोग हो जाता है तो आपको टेस्ट ही नहीं आता है। कानों में कोई रोग हो जाए तो आपको सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो इंद्रियस्य हानात्, इंद्रिय के हानि होने से, इंद्रिय में हानि होने से, अर्थात इंद्रिय विकारात, इंद्रिय का विकार हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। इंद्रिय में विकार होने पर भी दिखाई देने वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी। अथवा घातात, इंद्रिय में घात होने से, अर्थात टूट फूट गया हो। घात का मतलब है उसमें चोट आ गए हो, किसी भी इंद्रिय में, जिह्वा में चोट आ जाए या कान में चोट आ जाए या आंख में चोट आ जाए। घात का मतलब है चोट आ जाने से, ये भी कारण है। तथा उपादानात्, उपादान के कारण से भी, उपादान को खोल रहे हैं। उपरिष्टाद आदानम उपादानम, उपरिष्टाद आदानम, उपरिष्टाद मतलब ऊपर से कुछ चल रहा होता है हमारे सामने, कुछ चल रहा है, हम लगातार उसको देख रहे होते हैं और अचानक ऊपर से कोई ऐसा आ जाए, उसको उपादान कहते हैं। उपरिष्टाद आदानम उपादानम, जो सडनली जो ऊपर से कुछ आ पड़े तो जो देख रहे होते हैं वो देख नहीं पा रहे होते, जो सुन रहे होते वो सुन नहीं पा रहे होते, उसको उपादान कहते। तो उपादान के कारण से भी दिखाई नहीं देती है। उसको खोल रहे आगे, इंद्रिय प्रभावः, उपरिष्टाद आदानम उपादानम, इंद्रिय प्रभावः, किसी दूसरे इंद्रिय का विशेष प्रभाव आ जाए, तस्माच्चापि विषयो अविषयो भवति, तो इंद्रिय के प्रभाव से भी वो दिखाई देने वाली वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। जैसे आप एक स्लो में, मतलब कम आवाज में कुछ आप सुन रहे हैं, कई बार रेडियो चलाता है व्यक्ति अथवा टीवी चलाता है या कुछ ना कुछ ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई ना कोई एक लगा के चला रहा होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, शांति होती है, आराम से कम आवाज में उसको आप सुन रहे होते हैं एकांत में बैठ करके। और अचानक जो आपका पोता पोती कोई भी ऐसा हो आकर के और डीजे चला दिया, मान लीजिएगा दूसरे कमरे में डीजे चलाते हैं ना बच्चे लोग, चला दिया और इतनी आवाज कर दिया, और वो आवाज जो है इसको दबा देगा, वो सुना ही नहीं देगा, आपको सुना ही नहीं देगा। तो दूसरी इंद्रिय यानी इंद्रिय प्रभाव ऐसा कुछ उस इंद्रिय को प्रभावित कर दे तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। एक विषय दूसरा विषय को दबा देता है, एक विषय दूसरे विषय को, सेम विषय, दोनों ही शब्द है, ये भी आवाज है और दूसरा भी आवाज है, ये भी कर्णेंद्रिय से सुनना है, वो भी कर्णेंद्रिय से सुनना है, लेकिन एक ही विषय को दूसरा विषय आकर के ऐसा दबा देगा कि आपको कुछ नहीं पता लगता है। फिर आप बाहर निकलेंगे, जहाँ डीजे चल रहा है उसको बोलेंगे, वो मानता नहीं है। बच्चे लोग हैं जो आजकल मानते नहीं है, अपने आप को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, बाद में सुन लेंगे, बाद में कर लेंगे, छोड़ देंगे आप। तो ये उपादान के कारण से भी दिखाई देने वाली वस्तु दिखाई नहीं दे। दिखाई देने का मतलब केवल आंखों से नहीं, दिखाई देना का मतलब है आंखों से भी दिखाई देना, कानों से भी और जिह्वा से भी, घ्राणेंद्रिय, सब पांचों इंद्रियों से दिखाई देना है। दिखाई देने का मतलब अनुभव करना, दिखाना, दिखाई देना, अनुभव होना एक ही चीज है। अनुभव चाहे आंखों का हो, वो अनुभव कानों से हो, वो अनुभव जिह्वा से हो, वो अनुभव नाक से हो, वो अनुभव त्वचा से, ये सब दिखाई देना है, क्योंकि ये सब प्रत्यक्ष है। याद रखना, प्रत्यक्ष 5 प्रकार से होता है। नेत्र प्रत्यक्ष अलग है, श्रोत्र प्रत्यक्ष अलग है, घ्राण प्रत्यक्ष अलग है, रसन प्रत्यक्ष अलग है और स्पर्श वाला प्रत्यक्ष है। ये पांचों प्रत्यक्ष है, ये पांचों दिखाई देते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो विषय, दिखाई देने वाला विषय भी अविषय बन जाता है, इंद्रिय का विषय भी अनिंद्रिय बन जाता है। इन कारणों से, इतने सारे कारण गिना है। इसलिए कभी आपको व्यवहार में कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इतने मात्र से वो नहीं है ऐसा निर्णय में नहीं पहुंचना, ऐसे निर्णय तक नहीं पहुंचना। वो तो है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा इसलिए वो नहीं है, ऐसा नहीं। न दिखाई देने के पीछे इतने सारे कारण हैं, ये सारे, इन कारणों में से कोई ना कोई कारण वहां पर होना चाहिए।
तो इन कारणों पर दिमाग लगाना होगा, इन कारणों को समझना होगा, फिर जहां जो कारण लगता है वो कारण लगा करके उसको समझने का यत्न करना चाहिए। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, अभी आप सूक्ष्म वस्तुओं की बात समझा रहे थे ना जी। देखने के लिए, उस समय ना उपकरण है ना माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, आप गलती में टेलीस्कोप कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, माइक्रो माइक्रो ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैं सुधार लेता हूं अपने आप को, ठीक है। गलती जी की जी बात। जी जी जी, हाँ, टेलीस्कोप कह दिया मैंने, माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, माइक्रोस्कोप लगाए। हाँ, टेलीस्कोप दूर के लिए। हाँ, दूर के लिए होता है, ठीक है ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। हाँ, राजगोपाल जी को क्या कहना? स्वामी जी, जी विकारात घातात हाँ जी, इतने तक समझ में आया। उसके बाद तथोपादानात, इसका अर्थ है तथा उपादान। हाँ जी, तथा अलग है, उपादानात अलग है। तो उपादान कारण से भी दिखाई नहीं देता। उपादान का मतलब है कि कोई अचानक आ पड़ता है, हम कुछ देख रहे होते हैं, उसी स्थिति में कुछ अचानक आकर के वो प्रभाव कर देता है, जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। अर्थात जैसे जो कुछ सुन रहे हैं आप, संगीत सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, कोई ऐसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक सुन रहे हैं और वो कम आवाज में है, तो तेज आवाज वाला कोई और आ जाए तो वो दबा देगा उसको, इसको उपादान कहते हैं। जी जी, स्वामी जी, उनका भी व्याख्या आगे हुई है जो उपरिष्ठात। ये उपादान शब्द को खोला। उपादान का मतलब है उपरिष्टाद आदानम उपादानम, जो ऊपर से अचानक जो आकर के आ पड़ता है उसको उपादान कहते हैं। जी, सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, स्वामी जी, ये जो सूक्ष्मयात के बाद में जो अभिभवात च, ये क्या है? अभिभवात का मतलब दबने से, मतलब किसी वस्तु के बीच में दब जाती है कोई वस्तु, दबी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे बहुत सारे आपने बहुत सारे कपड़े लाके रखे, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा कपड़ा कहाँ है, आप ढूंढने का प्रयास किया, किसी कपड़े के नीचे वो दब करके है, छोटा सा कपड़ा है, मान लीजिए कोई रुमाल है, स्पेशल रुमाल लिया है आप कहीं से, बहुत स्पेशल है, और आपने उन बहुत सारे कपड़ों के बीच में रख दिया और किसी कपड़े ने उसको दबा दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो अभिभव का मतलब दबना, किसी से दब जाना। तो किसी से दबने से भी वो वस्तु दिखाई देती नहीं है, ये कहना चाह रहे। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, ये विरक्त जो होता है इसके लिए सोना और मिट्टी सेम होता है जी, लेकिन वो बंधन में है, अभी विरक्त हुआ नहीं है, अपनी जवाबदारी निभा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो तो विरक्ति नहीं, तो उसकी कथा ही नहीं है, उसकी कथा तो आपकी जैसी है, उसमें आप राग रखेंगे, सीधी सी बात है। सोने में राग रखेंगे, मिट्टी में द्वेष रखेंगे, नहीं मिट्टी नहीं चाहिए मेरे को, सोना चाहिए, ऐसा कहेंगे आप। जी, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, विरक्त और वैराग्य में क्या अंतर लेंगे? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही विषय वाले होते हैं। जी धन्यवाद। वैराग्य का मतलब ये होता है कि वो वस्तु स्थिति को समझना वैराग्य है। जो वस्तु जैसी उसको समझना वो वैराग्य है, और समझ करके उसके पर इच्छा न रखना ये विरक्त है। समझ में वैराग्य जो है वस्तुओं को समझाता है, चीज को समझाता है, विषयों को समझाता है। वैराग्य यथार्थता को परोसता है। वैराग्य जो है जो जैसा है उसको वैसा ही प्रेजेंट करता है, वो वैराग्य है। और प्रेजेंट कर दिया है, अब जो प्रेजेंट किया है उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करके उन सब में राग नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, मोह नहीं रखना, ये विरक्त है, ये विरक्ति कहलाती है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, माता शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी, 107 सूत्र का जी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। 107 सूत्र का अर्थ है न उभयम च तत्वाख्याने। तत्वाख्याने जब तत्वज्ञान हो जाता है तो तत्वज्ञान हो जाने पर उभयम दोनों नहीं रहते हैं।
तत्वज्ञान हो जाने पर भोक्तापन कर्तापन नहीं रहते हैं। आत्मा न भोक्ता है और न करता है, और चकार से भोग्य भी नहीं रहता। उसके लिए उसके सामने भोग्य वस्तु कोई नहीं है, न वो कर्ता समझता है अपने आप को, न भोक्ता समझता है। जी अगली दो पंक्तियां भी स्वामी जी। वो तो समझाया था ना माता जी, उस समय क्या कर रहे थे। विवेकात सती तत्व साक्षात्कारे यथार्थ दर्शने। विवेकात विवेक हो जाने से, अर्थात सती तत्व साक्षात्कारे, तत्व का यथार्थ का साक्षात्कार सती हो जाने पर, उसी को खोला यथार्थ दर्शने, यथार्थ दर्शन हो जाने पर, उभयम दोनों, दोनों कौन, कर्तृत्वम भोक्तृत्वम, कर्तापन और भोक्तापन न भवता नहीं होते हैं। चकारा सूत्र में जो च शब्द पड़ा है, उस च शब्द से भोग्यम च न अवतिष्ठते तत्सम्मुखम, भोग्य भी उसके सामने नहीं रहता है, उसके सामने कोई भोग्य वस्तु नहीं रहती है। हो गया माता जी? जी स्वामी धन्यवाद। हाँ जी, अमित जी को क्या पूछना है? जी महाराज जी नमस्ते जी। ये इंद्रियस्य हानात और विकारात घातात, जी दोनों में एक अंतर होगा? दोनों में तो इंद्रिय उसी को खोला। इंद्रिय से हानात का मतलब इंद्रिय में हानि हो जाने से। वो हानि दो प्रकार से होती है। एक तो इंद्रिय में विकार आ जाने से, विकार का मतलब उसमें कोई रोग आ गया, उसमें कोई परिवर्तन आ गया उसके कारण से, अथवा घातात कोई चोट आ जाए। चोट आना भी विकार है, और अपने आप में विकार हो जाए तो ना, अंदर ही अंदर, बाहर से कुछ हुआ नहीं है, अंदर ही अंदर नेत्र में या कान में या नाक में या जीवा में अंदर ही अंदर विकार आ गया, परिवर्तन हो गया उस इंद्रिय में, उसको विकार कहते हैं। और घात कहते हैं बाहर से कोई चोट आ जाए उस इंद्रिय में। ऐसा समझे कि हाँ जी अमित जी, समझ में आ गया? मतलब ऐसा समझे कि कोई बाई बर्थ है, जन्म से कोई ऐसा समस्या है, या कोई बाद में आ गया? नहीं, बाद में आ जाता है। बाय बर्थ तो वो तो पहले से होता है, वो विकार आया है, विकार उसको कहते हैं ना, पहले ठीक है बाद में परिवर्तन होता है, उसको विकार कहते हैं। बाय बर्थ में उसको विकार नहीं कहते, वो तो पहले से वैसा ही है, जैसा है वैसा ही रहेगा। विकार उसको कहते हैं, आंखें दिखाई दे रही थी लेकिन अब दिखाई देना बंद हो गया, कोई रोग आ गया, तो इसको विकार कहते हैं। कोई रोग आया नहीं है, कोई विकार नहीं हुआ, लेकिन बाहर से एक चोट आ गया, आंख में एक चोट पड़ी, कोई मुक्का मार दिया आंख पर, तो वो घात हो गया, उसमें चोट आ गई, उसके कारण से भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा। जी तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। कह रहे हैं प्रस्तुतेषु एतेषु बाधकेषु किम बाधकम अत्र प्रकृति पुरुषयो उपलब्धो इति उच्यते। आपने बहुत सारे बाधक बताए, न दिखाई, वस्तु के होते हुए भी वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसमें बहुत सारे बाधक बताए। इन सारे बाधकों में कौन सा ऐसा बाधक है जो प्रकृति को और पुरुष को नहीं देख पा रहे हैं? उसके लिए प्रश्न कर रहे हैं। प्रस्तुतेषु एतेषु बाधकेषु, प्रस्तुत किए गए इन समस्त बाधकों में किम बाधकम, कौन सा बाधक अत्र, इस प्रकृति पुरुष के संबंध में है, इस बात को उच्चते अगले सूत्र में कहा जाता है। इन सारे बाधकों में कौन सा बाधक है जो प्रकृति को और पुरुष को रोक रहे हैं दिखने में? तो कहते हैं सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि। सूक्ष्म्यात्, प्रकृति और पुरुष बहुत सूक्ष्म है, इसलिए तद अनुपलब्धि, उस प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि, उसका साक्षात्कार, उसका प्रत्यक्ष इन इंद्रियों से नहीं होता है। तद अनुपलब्धि सूक्ष्म्यात् तयो प्रकृति पुरुषयो ऐन्द्रिक प्रत्यक्षेन अनुपलब्धि। तयो, उन प्रकृति पुरुषयो, उन प्रकृति और पुरुष इन दोनों का ऐन्द्रिक प्रत्यक्षेन, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सूक्ष्म्यात्, क्योंकि ये दोनों बहुत सूक्ष्म हैं। तयो सूक्ष्मत्वाद हेतुर भवति, उन दोनों के सूक्ष्म होने के कारण से ही प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। योगी नाम अध्यात्म प्रत्यक्षेन तु तयो उपलब्धिर भवति एव। हाँ, हम सबको नहीं होता है प्रत्यक्ष, सूक्ष्म होने के कारण से हमको प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन योगी अपना सामर्थ्य इतना बढ़ा देता है, उसको प्रत्यक्ष हो जाता है। कहते हैं योगी नाम अध्यात्म प्रत्यक्षेन, अध्यात्म
के माध्यम से योगियों को अध्यात्म प्रत्यक्ष से तयो उपलब्धि प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष हो जाता है। तथा च उक्तम, ऐसा ही विज्ञान भिक्षुना अपि तथा च उक्तम, ऐसा ही विज्ञान भिक्षु ने भी कहा है। देखिए भाष्यकार जो है विज्ञान भिक्षु का जगह जगह पर खंडन करते रहते हैं, लेकिन यहाँ खंडन नहीं कर रहे हैं, उनको पुष्ट कर रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा विज्ञान भिक्षु भी कह रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तथा च उक्तम, ऐसा ही विज्ञान भिक्षु ने भी कहा है। क्या कहा है? उनके वाक्य को यहाँ उद्धृत किया, रेफरेंस दिया उनका। योगज धर्मस्य च उत्तेजकतया प्रकृति पुरुषादीनां प्रत्यक्ष प्रमा भवति। वो कहते हैं योगज धर्मस्य, योगज धर्म से, योगज धर्म का मतलब है योग के माध्यम से एक विशिष्ट धर्म बनाता है योगी, उसको योगज धर्म कहते हैं। क्या होता है जी योगज धर्म? समझ लीजिएगा, आपने एक शब्द सुना होगा, दर्शनों में अक्सर सुनेंगे आप। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उन्होंने तो बहुत सुना ही है, जो नए जुड़े हैं वो भी सुनेंगे, आज भी सुनेंगे आप। धर्माधर्म एक शब्द चलता है, धर्माधर्म बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। धर्माधर्म, हम दो बनाते, दो धर्म बनाते, एक धर्म बनाते हैं, एक अधर्म बनाते। धर्म बनता है नेक कर्मों से, अच्छे कर्मों से, अधर्म बनता है पाप कर्मों से। तो धर्माधर्म बनता है। हर व्यक्ति के पास धर्म और अधर्म दोनों रहते हैं, जिसको आप पाप पुण्य कहते हैं। पाप पुण्य कहो, धर्माधर्म कहो, एक ही बात है। तो ये जो धर्माधर्म हम सब लोग बनाते हैं, हमारे धर्माधर्म से बिल्कुल धर्म होता है, उसको योगज धर्म कहते हैं। योग से उत्पन्न होने वाला धर्म योगज धर्म। योगज, जा शब्द जुड़ा है ना, जा का मतलब उत्पन्न, योग से उत्पन्न धर्म को योगज धर्म कहते हैं। तो उस योगज धर्म के कारण से, और वो योगज धर्म भी कैसा होता है? उत्तेजकतया, बड़ी तीव्रता से होता है, बड़ी तीव्रता से योगज धर्म उत्पन्न होता है। क्योंकि योगी लोग जो है ना, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, हम जीवन भर भी उस काम को करते जाएं, पूरे जीवन में वो एक काम नहीं कर पाएंगे जो एक झटके में योगी कुछ ही क्षणों में कर देता है। मेरी बात को गौर करी इस बात पर। योगी एक झटके में एक ऐसा कर्म कर देता है, हम पूरा जीवन लगा करके भी वो एक कर्म नहीं कर पाते। तो कहते हैं उत्तेजकतया, उत्तेजना कहते हैं तीव्रता, उत्तेज का अर्थ है तीव्र। उत्तेजकतया, बड़ी तीव्रता से, बहुत तीव्र से योगज धर्म को उत्पन्न करता है। योगज धर्मस्य, योगज धर्म को उत्तेजकतया, बड़ी तीव्रता से वो करता है। उस योगज धर्म के कारण से प्रकृति पुरुषादि नाम, प्रकृति हो, पुरुष हो और आदि से बहुत सारे महतत्व आदि जो भी पदार्थ बताए थे, पीछे बताए थे ना 25 पदार्थ, उन सारे पदार्थों को वो प्रत्यक्ष प्रमा भवति, उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनके लिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा का मतलब प्रमा प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाते हैं, यानी सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं उनके सामने, योगी के सामने। क्यों? वो योगज धर्म को उत्पन्न करता है, और वो योगज धर्म भी बड़ी तीव्रता से बनाता है। कथम कृत्वा प्रकृति पुरुषे उपलब्धि सूक्ष्मम अनुसृत्य स्वीक्रियते तयो सूक्ष्मे किम प्रमाणम अत्र उच्यते। प्रश्न करता है, एक प्रश्न कर रहा है, कथम कृत्वा प्रकृति पुरुषे उपलब्धि, कैसे करके प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष हो रहा है, मतलब किस कारण से उनको प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष हो रहा है। सूक्ष्मम अनुसृत्य स्वीक्रियते, सूक्ष्मता का अनुसरण करके उनके प्रत्यक्ष को आप स्वीकार कर रहे हैं, मतलब सूक्ष्म होते हुए भी उन दोनों का प्रत्यक्ष हो रहा है, और प्रकृति और पुरुष सूक्ष्म है ऐसा आप कह रहे हो। तो सूक्ष्म किम प्रमाणम, उनकी सूक्ष्मता में प्रमाण क्या है? आपके कहने से वो सूक्ष्म थोड़े हो जाएंगे। प्रकृति सूक्ष्म है, प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, और जीवात्मा तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। आप कथन तो कर रहे हो कि प्रकृति और पुरुष दोनों सूक्ष्म है, पर प्रमाण बताओ ना, प्रमाण तो दिया ही नहीं आपने। ये दोनों सूक्ष्म है, इसमें किम प्रमाणम, क्या प्रमाण है? अत्र उच्यते। अब इसका समाधान कर रहे, प्रश्न समझ में आ गए जी। प्रकृति और पुरुष ये सूक्ष्म है ऐसा आप कह रहे हो, पर इनकी सूक्ष्मता में प्रमाण क्या है? एविडेंस दीजिएगा ना।
बिना एविडेंस के, बिना प्रमाण के आप कुछ भी बोलते रहो, हम मान लें, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। अब उसका समाधान कर रहे हैं, कार्य दर्शनात् तदुपलब्धि। कार्य दर्शनात् तदुपलब्धि, कार्य को देखने से प्रकृति और पुरुष की सूक्ष्म है ऐसा जाना जाता है। कहते कार्य दर्शनात् उपलभ्यमानम जगत स्थूलम दृश्यते। जो भी उपलब्ध संसार है, उपलभ्यमानम जगत, दिखाई देने वाला जगत, उपलभ्यमानम जगत, दिखाई देने वाला जो जगत है, स्थूलम दृश्यते, स्थूल रूप से दिखाई देता है हमको। अपनी खुली आंखों से संसार को देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, नदियां, सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। तो दिखाई देने वाला जो संसार है वो स्थूल है, ये दिखाई दे रहा है हमको। तस्य कार्यभूतस्य स्थूल जगतो दर्शनात् उपलम्भात्। इस स्थूल कार्य संसार को देख लेने से उसका कारण सूक्ष्म है ऐसा उपलब्ध होता है। तद उपलब्धि तयो प्रकृति पुरुषयो उपलब्धिर्भवति। इस स्थूल जगत के पीछे छुपा हुआ जो प्रकृति और पुरुष है उसका भी ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। यतः, क्योंकि स्थूलस्य पूर्व रूपम यद्वा स्थूलात् पूर्व सत्ताकम वस्तु भवति सूक्ष्मम। जिसको आप स्थूल स्थूल कह रहे हो, स्थूल के पीछे सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से ही स्थूल आता है। बिना सूक्ष्म के स्थूल कहां से लाओगे आप? ये गणित तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को? भाई आप किसी को स्थूल स्थूल बोल रहे हो, वो स्थूल तभी स्थूल है उसके पीछे कोई सूक्ष्म है। सूक्ष्म ना हो तो स्थूल कहां से लाओगे? तो यही इसी गणित को समझा रहे हैं। यतः, क्योंकि स्थूलस्य पूर्व रूपम, स्थूल से पहले, यद्वा अथवा यूं भी कहे स्थूलात् पूर्व सत्ताकम वस्तु, इस स्थूल से पहले जो वस्तु है भवति सूक्ष्म, वो सूक्ष्म ही होता है। तथा च, और स्थूलत्व विधायकम, और उस स्थूल को जनाने वाला, स्थूल को बताने वाला, तद भोक्त्री, उसका भोक्ता, उस स्थूल को भोगाने वाला, दिखाने वाला चेतन वस्तु है, वो भी सूक्ष्म में, वो भी सूक्ष्म है ऐसा पता लगता है। कितनी बड़ी ऊंची बात कही जा रही है कि स्थूल जगत से उस स्थूल जगत का कारण सूक्ष्मता को भी बताया और उसी स्थूल जगत से आत्मा को भी सिद्ध कर रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, देखिएगा। स्थूल से पूर्व जो वस्तु होती है वो सूक्ष्म होती है, और उस सूक्ष्म को स्थूलत्व विधायकम, उस सूक्ष्म को स्थूल करने वाला, स्थूलत्व विधायकम का मतलब है उस सूक्ष्म को स्थूल करने वाला, वहां कोई भोक्ता होता है, वो चेतन वस्तु होता है और वो सूक्ष्म ही होता है, क्योंकि वो भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। उस स्थूल को स्थूल करने वाला वहां है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म को स्थूल करने वाले के बिना स्थूल नहीं हो सकती वस्तु। अगर स्थूल हुई है वो वस्तु तो उसको स्थूल बनाने वाला कोई भोक्ता, कोई चेतन वहां पर विद्यमान है ऐसा पता लगता है। भले हम देखें या ना देखें, पर उस स्थूल को बदलने वाला, यानी सूक्ष्म को ही स्थूल में बदला जाता है, तो उस सूक्ष्म को स्थूल के रूप में बदलने वाला, उसी को कहा यहाँ पर स्थूलत्व विधायकम, स्थूल बनाने वाले को, स्थूलत्व विधायकम, स्थूल को बनाने वाला, यानी सूक्ष्म से स्थूल को बदलने वाला कौन है? तद भोक्त्री, उसको भोक्ता कहते हैं। वा अथवा चेतनम वस्तु, उसको चेतन वस्तु कहते हैं, और वो चेतन वस्तु भी सूक्ष्मम एवं, वो भी सूक्ष्म है। तस्मात्, इसीलिए तयो प्रकृति पुरुषयो सूक्ष्मम स्थूल जगतः कार्य रूपात् स्पष्टी भवति। अंत में भाष्यकार और क्लियर कर दिया है, तस्मात्, इसीलिए, तयो अर्थात प्रकृति पुरुषयो, उन प्रकृति पुरुषों की सूक्ष्मम, सूक्ष्मता कैसे पता लग रही है? स्थूल जगतः कार्य रूपात्, इस स्थूल जगत रूपी कार्य से स्पष्टी भवति, स्पष्ट होता है। स्थूल जगत को देखने से ही उसका कारण प्रकृति सूक्ष्म है और उस कारण को स्थूल के रूप में बदलने वाला कोई पुरुष है ऐसा हमको पता लगता है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी, यहाँ प्रकृति को देखकर ये कार्य जगत है, जो स्थूल है, जो जड़ है, उसका सूक्ष्मता कुछ होता है, वो प्रकृति है ऐसा हमें ज्ञात होता है।
किंतु पुरुष का सूक्ष्मता का ज्ञान कहाँ से होता है, कैसे होता है? जो जिस सूक्ष्म को स्थूल के रूप में बदल रहा है ना, वो भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस सूक्ष्म को स्थूल के रूप में बदल रहा है वो भी तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बीज है, आप बीज दिखाई दे रहा है और बीज को आपने सामने रख दिया, ठीक है जी। ऐसा बांध करके रखा है, उस बीज में से अंकुर पैदा हो रहा है। अंकुर पैदा होकर के इतना सा बीज था, वो बहुत बड़ा हो गया अंकुरित होकर के, तो उस सूक्ष्म से स्थूल बन गया। तो उसको कोई तो बना रहे ना, वो दिखाई नहीं दे रहा। इससे पता लगा वो बनाने वाला भी, सूक्ष्म को स्थूल बनाने वाला भी सूक्ष्म होगा, ऐसा पता लगता है जी। और किसी का कोई प्रश्न है? सुदेशना जी। स्वामी जी, यहाँ पर जो तस्मात् तयोः प्रकृति पुरुषयोः, यहाँ पर पुरुष जो है ईश्वर आएंगे ना? जीवात्मा। स्वामी जी, जीवात्मा सूक्ष्म से स्थूल कैसे बनाएगा प्रकृति को? वो तो ईश्वर बनाते हैं ना। नहीं, प्रकृति को तो बनाता है वो पुरुष ईश्वर है। हम लोग भी बनाते हैं ना, कुछ सूक्ष्म चीजों को लेकर के बनाते हैं। हाँ, तो जैसे मोबाइल बनाने वाले को हमने नहीं देखा, मोबाइल में वो माइक्रोचिप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, उनको बनाने वाला है। यहाँ पर पुरुष से परमात्मा को भी ले सकते, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर दोनों को ले सकते, दोनों को ले लीजिएगा आप। हाँ जी, अनीता जी। ठीक है स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। ये हो गया स्पष्टीकरण। अभी जो प्रश्न था मेरा भी इसी को लेकर था कि सूक्ष्म वस्तु को स्थूल बनाने वाला ईश्वर है, हिंदी में ऐसा दिया है, और स्थूल वस्तु को भोगने वाला ये जीवात्मा जी, तो स्थूल जगत और प्रकृति से भी अधिक सूक्ष्म है। हाँ, वो तो दोनों को ले सकते, कोई आपत्ति नहीं मेरे को जी। और किस स्वामी जी, हम इसको उदाहरण के माध्यम से ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग भी जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो वो सूक्ष्म से स्थूल बनाया, ये लौकिक उदाहरण हो जाएगा, लेकिन इसके साथ तो नहीं होगा, लेकिन हम समझने के लिए थोड़ा सा सोच सकते हैं। हाँ, ले सकते हो जी। अमित जी। जी स्वामी जी, 109वें सूत्र के प्रश्न में जो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होने से में कौन बाधक है, तो आत्मा परमात्मा छूटा है क्या वहाँ, या आत्मा से हम उसको नहीं, दोनों को ले, क्योंकि पुरुष शब्द कॉमन वर्ड है तो दोनों के लिए गृहीत होता है। प्रसंग के अनुसार दोनों ले जाएंगे, कहीं प्रसंग के अनुसार एक भी हो सकता, कहीं पुरुष शब्द से केवल ईश्वर हो सकता, कहीं पुरुष शब्द से केवल आत्मा हो सकता है, कहीं प्रसंग के अनुसार दोनों हो सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं, वो प्रसंग के अनुसार चलेगा जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।